हेलो दोस्तों, जैन लिपिस्टन क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यही कारण है कि बेटियों को अवांछित समझकर गर्भ में ही मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। कहते हैं कि बेटियों को मारने की जनसंख्या परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। यह भी कहा जाता है कि कुछ तथाकथित ऊंची जातियां अपने झूठे दंभ के कारण बेटियों को मार देती थी, लेकिन अब तो इसमें सभी जातियों के लोग शामिल हैं। देश के दूर दराज के अंचलों में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए सुसज्जित उपकरणों से दौड़ती गाड़ियां सबूत है इस बात की कि कानून प्रावधानों के बावजूद विज्ञान का यह प्रयोग लगातार मानव विरोधी होता जा रहा है। दरअसल कन्याओं के प्रति हमारे आचरण से साफ साफ झलकता है कि हम उन्हें उनका प्राय नहीं देते। भारतीय समाज उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई के प्रति बड़े पैमाने पर उपेक्षा बरतता है। देश की ज़्यादातर लड़कियां कुपोषण से ग्रस्त है। उन्हें भोजन मात्रा में और बचा खुचा ही उपलब्ध होता है। विडंबना यह है कि माँ या दादी ही ऐसा काम करती है। ऐसा नहीं कि वह ऐसा जानबूझकर करती है, बल्कि उनके संस्कारों में यह रच बस गया है कि लड़कियों की परवरिश को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। इसलिए न तो उन्हें स्कूल भेजे जाने पर विशेष बल दिया जाता है, न ही उनके स्वास्थ्य के विषय में कोई खास दिलचस्पी ली जाती है। वे तो सिर्फ बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के लिए शोषण और भेदभाव की परंपरा को अपनी से अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए पेरा इसे भी एक विडंबना ही कहा जाएगा कि मानव मूल्यों का पक्षधर मीडिया भी उनके विरोध में है। मीडिया को भी बालिकाओं, किशोरियों और स्त्रियों की ऊपरी बनावट और रूप सौंदर्य ही बाता है। उसके पास भी उनमें अंतर्निहित विशेषताओं को परखने या पहचानने की फुर्सत नहीं है। इस सिलसिले में सौंदर्य प्रतियोगिताओं की सूचनाओं को बड़े पैमाने पर प्रकाशित करने को देखा जा सकता है, जबकि किसी अखबार ने विस्तार के साथ यह नहीं लिखा कि मानसिक रूप से विकलांग विदिशा की उर्मिला ठाकुर ने किस ढंग से सड़क पर खेलते हुए बच्चे को ट्रक की चपेट में आने से बचाया। यही कहीं यह खबर छपी भी होगी तो बहुत छोटी। जिस ढंग से सौंदर्य प्रतियोगिताएं राष्ट्रीय खबर बन जाती है, उसी तरह से ऐसी खबरें राष्ट्रीय समाचार क्यों नहीं बनती। यौन हिंसा और बलात्कार की खबरें जिस ढंग से छपती है, उनमें कहीं न कहीं यह स्वयं अवश्य रहता है कि स्त्री उपभोग की एक वस्तु है। यौन आधारित विषमता को समाप्त करने की पहली और आखिरी शर्त यह है कि मानसिक संरचना को बदलने के लिए बहुआयामी संघर्ष की शुरुआत हो। यह संघर्ष सभी स्तरों पर शुरू हो। यदि गैर बराबरी का पोषण करने वाले तमाम मूल्यों को चुनौती दी जाए और उनकी वैज्ञानिक मीमांसा की जाए, तो समाज वास्तविकता को स्वीकार करने की दिशा में अग्रसर हो सकता है। पेरा
महोदय, जिस प्रकार कोई वृक्ष योजनाबद्ध काट छांट के द्वारा जीवन और उपयोगिता की दृष्टि से ताजगी प्राप्त करता है, उसी प्रकार सनातन धर्म के वृक्ष भी महान विद्वानों ने क्रमशः संवारा और वह आज तक शक्तिवर्धक बना हुआ है। इसमें रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्यवर स्वामी विवेकानंद का योगदान ऐतिहासिक महत्व का है। परमहंस जी ने साधना पूर्वक धर्म की जो अनुभूतियाँ प्राप्त की थी, स्वामी विवेकानंद ने उनसे व्यवहारिक सिद्धांत स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने सबसे बड़ा कार्य धर्म की पुनः स्थापना का किया। अभिनव भारत को जो कुछ कहना था वह सब विवेकानंद के मुख से भाषा एवं विचारों के रूप में प्रकट हुआ। विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति ही दर्शन है। परिणाम स्वरूप स्वामी विवेकानंद ने दर्शन के आध्यात्मिक पक्ष को और अधिक सुदृढ़ करके प्रपेक्षित किया। विवेकानंद यह सेतु है जिस पर प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय संस्कृति आलिंगन करती है। विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता तथा उपनिषद और विज्ञान सभी कुछ सम्मिलित है। ठाकुर रविंद्रनाथ ने कहा, यदि कोई आत्मा को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। पेरा नई पीढ़ी के लोगों में उन्होंने भारत के प्रति भक्ति जगाई, उसके अतीत के प्रति गौरव एवं भविष्य के प्रति आस्था उत्पन्न की। स्वामी जी ने एक नवीन मानव जाति की कल्पना की जो आत्म बलिदान, आत्मनियंत्रण, आत्मसमर्पण और आत्मविश्लेषण जैसे मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हो। स्वामी जी राजनीति की अपेक्षा धर्म और संस्कृति का संदेह देते थे। धर्म और संस्कृति के द्वारा देशभक्त एवं राजनीतिक मानसिकता स्वतः ही प्रफुल्लित हो उठती है। स्वामी जी का मत था कि भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता पहले विकसित हुई, तदुपरांत राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ। आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति ने विश्व संस्कृति का नेतृत्व किया, परंतु आधुनिक भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीयता का संरक्षण होने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को ही जाता है। स्वामी जी ने ही भारतीय संस्कृति की पताका को संपूर्ण विश्व में फहराया। शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में जाने के कई उद्देश्य उनके मस्तिष्क में स्थापित हुए थे। वे भारतवासियों के कई अंधविश्वासों को तोड़ना चाहते थे। वे भारतीय आध्यात्मिक विचारों और आदर्शों का प्रचार यूरोपीय देशों में करके संपूर्ण भूमंडल पर एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात करना चाहते थे। स्वामी जी ने हिंदी की वकालत करते हुए यह उल्लेख किया कि हिंदू धर्म किसी सिद्धांत अथवा नियम का नहीं, अपितु हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले सदैव अप्रत्यक्ष ज्ञान के लिए निरंतर चिंतनशील रहते हैं। स्वामी जी के विचार आध्यात्मिकता के साथ साथ वैज्ञानिक भी थे। स्वामी जी की व्यवहारिकता यही रही कि यूरोप तथा अमेरिका को उन्होंने संयम एवं त्याग का महत्व समझाया। जीवन की सफलता
आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पवित्रता, भक्ति, विनयशीलता, निस्वार्थता और